हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुगैम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अपन 70 दिन 70 क्लासेज वाला अपना फॉर्मेट चल रहा था, जिसमें अपन ने 2-3 क्लासें पहले कर ली हैं। रीट मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज अपन जो अपनी जो क्लास का शीर्षक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। अपन कवर करने वाले हैं, सारे प्रतीक चिन्ह अपन इस क्लास में कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, देखिएगा। सबसे पहले देखो, ये आप यहाँ से देख सकते हो। पहले थोड़ा सा डायग्राम की खेजड़ी वृक्ष आपका ऐसा होता है, ठीक है। रोहिड़ा का फूल ऐसा होता है, ठीक है। चिंकारा, ऊंट, बास्केटबॉल, घूमर, गोडावन, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन आगे। देखिएगा, सबसे पहले देखो जो राजकीय चिन्ह है ना, वो याद करने आपको डायरेक्ट, फिर मैं एक एक पे अभी डिटेल में बात करेंगे। देखो, राजकीय पक्षी कौन सा है? गोडावन है। राजकीय पशु कौन सा है? ऊंट है। और चिंकारा। ऊंट को 2014 में राजकीय श्रेणी में शामिल किया गया। कौन सी? राजकीय श्रेणी में, ठीक है। राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बास्केटबॉल है। अभी आगे करेंगे, जैसे कि आपका ये है 1948 से शुरू हुआ था, वो सारी बातें नीचे करने वाला हूँ मैं। एक बार थोड़ा सा आप मोटा मोटा देख लीजिएगा। इसके बाद अपन बात करें आपसे, तो देखिएगा कि आपका राजकीय लोक नृत्य कौन सा है? तो घूमर है, ठीक है। राजकीय मिठाई कौन सी है? तो घेवर हो जाएगी आपकी राजकीय मिठाई। और राजकीय पुष्प है वो आपका रोहिड़ा है, ठीक है। इसके अलावा राजकीय गीत जो आपका मांड गायन शैली में है, केसरिया बालम, आओ नी पधारो मार देश। और राजकीय वृक्ष आपका खेजड़ी है। और राजकीय जो पक्षी है वो आपका गोडावन हो जाएगा। अब अपन एक एक की बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं जो आपका राजकीय पक्षी है, क्या है? गोडावन है। कब मान्यता दी गई थी? तो इसको 21 मई 1981 को राज्य पक्षी के रूप में मान्यता मिली थी, ठीक है। आप मोटा मोटा याद रख लेना, 1981 में, ठीक है। 1981 में। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, ठीक है। गोडावन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो क्रायोटिस नाइग्री सेप्स, ठीक है। तो ये वैज्ञानिक नाम के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये ध्यान रख लेना। और गोडावन को अंग्रेजी में अपन क्या बोलते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसको कहा जाता है। इसके अन्य नाम भी अपन देखेंगे, देखिएगा। और देखो, गोडावन को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? सोहनचिड़ी, शर्मिला पक्षी भी कहा जाता है। और गोडावन के अन्य जो उपनाम है, सारंग है, हुकना है, अभी क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तुकदर है या गुदनमेर है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका आपका इस लाइन से। प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि गोडावन के अन्य नाम क्या क्या हैं। आगे देखो, गोडावन को हाड़ौती क्षेत्र में, गोडावन को हाड़ौती क्षेत्र में माल मोरडी कहा जाता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो सारी क्लासें हैं इनकी पीडीएफ आपको है ना, इनके बाद में पीडीएफ पढ़ लिया करो आप। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वहाँ हर क्लासेज की पीडीएफ आपको अवेलेबल होती है, सारी क्लासों की वहीं डलवा रहा हूँ मैं पीडीएफ। तो आप जाके वहाँ से देख सकते हो। अब तो देखो, गोडावन को हाड़ौती क्षेत्र में क्या बोलते हैं? माल मोरडी कहा जाता है। और कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में गोडावन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? देखो, 3 स्थान फेमस हैं। एक तो सोरसन, बारा, सांकलिया, अजमेर, और मरु उद्यान जो कि आपका जैसलमेर और बाड़मेर में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ये गोडावन है ये सर्वाधिक पाया जाता है। अब देखो, गोडावन के प्रजनन हेतु जोधपुर जंतुआलय प्रसिद्ध है। कौन सा? जोधपुर जंतुआलय। गोडावन मुख्यतः अफ्रीका का पक्षी है। 2011 की जो रेड डाटा लिस्ट है इसमें इसको संकटग्रस्त प्रजाति में शामिल किया गया है। गोडावन को ध्यान रखना। आगे अपन चलते हैं। देखो, और बात करें तो गोडावन के संरक्षण हेतु राज्य सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को आता है 2013 को राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रारंभ किया। यह प्रोजेक्ट प्रारंभ करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है। कहने का मतलब, गोडावन के संरक्षण के लिए राजस्थान के जो आपका मरु उद्यान है जैसलमेर, तो मरु उद्यान जैसलमेर में आपका जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट है वो शुरू किया गया। और ऐसा शुरू करने वाला राजस्थान है, वो पहला राज्य है। एक्चुअली बात क्या है कि जो आपका गोडावन है वो क्या है कि जैसे आपका जो खुले, जैसे मान लो खेत वगैरह, खेत खलिहान है, वहाँ अंडे देता है। तो इसके क्या है कि जैसे अनेक जो जंतु हैं उनके द्वारा अंडे नष्ट हो जाते हैं। तो मतलब कि गोडावन संरक्षण के लिए ऐसा 2013 में प्रारंभ किया गया था। आई होप गोडाउन वाला जो फैक्ट है वो सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे चलते हैं। देखो, अब आ जाओ आगे। राजकीय पशु कौन सा है? राजकीय पक्षी अपन ने देख लिया। तो राजकीय पशु है चिंकारा, और इसका वैज्ञानिक नाम भी आप यहाँ से याद कर लो, गजेला गजेला। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या हो जाएगा? गजेला गजेला। आप यहाँ से देखो, इसकी फोटो भी देख सकते हो यहाँ से, ठीक है। ये आपका है चिंकारा, ठीक है। एंटीलोप प्रजाति का जीव है ये। तो
मान्यता कब मिलती है? 22 मई 1981 को, मोटा मोटा याद रखना है 1981, ठीक है। और वैज्ञानिक नाम गजेला गजेला है और एंटीलोप प्रजाति का ये जीव है। आगे अपन बात करें, देखिएगा, तो चिंकारों के लिए कौन, आपका जो नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर, नाहरगढ़ अभ्यारण्य जो कि जयपुर में है वो फेमस है। और राज्य में सर्वाधिक जो चिंकारे हैं वो जोधपुर में देखे जा सकते हैं, सबसे ज़्यादा हैं जोधपुर में। अभ्यारण्य कौन सा फेमस है इनके लिए? तो नाहरगढ़ जयपुर अभ्यारण्य आपका फेमस है। चलते हैं अपन आगे, देखिएगा। आगे बात करें तो चिंकारा कौन से जिले का आपका शुभंकर है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो गंगानगर जो जिला है, जो आपका श्री गंगानगर जिला है, उसका जो शुभंकर है, शुभंकर की बात करें तो वो आपका चिंकारा है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा आपका जैसे अभी आगे आएगा कि मोर आपका कौन से जिले का शुभंकर है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो आई होप यहाँ से आपको राजकीय पक्षी गोडावन और राजकीय पशु चिंकारा यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे अपन चलते हैं, देखो। और मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि अपना 70 दिन में 70 क्लासेज करने वाले हैं और हर क्लास से 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे कैसे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो लगभग 150 क्वेश्चन, तो लगभग ऐसे मानना है कि राजस्थान जीके के अपन 70 से, आपको मैं बता सकता हूँ कि जैसे आपके राजस्थान जीके के मान लो सपोज डेट अपन मानते हैं कि 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 100 में से आपको 80 क्वेश्चन आपको इन्हीं क्लासों में से मिल जाएंगे, क्योंकि बीच बीच में अपन इसमें करंट अफेयर की क्लास भी आपकी इंक्लूड करेंगे एक साथ मैराथन क्लास के रूप में, जहाँ से आप मैक्सिमम कवर कर सको। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो आप कर सकते हो, और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लो। और टेलीग्राम का लिंक मैंने बता ही दिया, अगर पीडीएफ आप पढ़ना चाहते हो तो। अब देखो, राजकीय पुष्प क्या है? रोहिड़ा है। तो रोहिड़े को राजकीय पुष्प की मान्यता कब मिली? तो 31 अक्टूबर 1983 को। कब मिली थी? 1900 कैसे आ रहा था, ठीक है। जो भी देखो जीव आएंगे उनमें 1981 आएगा, मैं आपको बता दूं। और बाकी में जो पेड़ पौधे लिए हैं उनमें 83। अब जैसे राजकीय पुष्प है 1983। वैज्ञानिक नाम क्या है? तो टिकोमेला अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। ध्यान रखना, रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा। क्वेश्चन पूछा जाता है ये। और रोहिड़े को राजस्थान का क्या बोलते हैं? सागवान। तो राजस्थान का सागवान किसको बोलते हैं? रोहिड़ा को, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है मरुस्थल का सागवान किसे कहते हैं। आगे अपन चलते हैं, देखो ये रोहिड़ा का फूल आप यहाँ से देख सकते हो। और ये कौन से माह में खिलता है? तो ये चैत्र माह में खिलता है, ठीक है। चैत्र माह आपके जो हिंदी महीने हैं, जो कि नया वर्ष प्रारंभ होता है चैत्र माह में। और लगभग वैसे अंग्रेजी महीनों में बात करोगे तो मार्च अप्रैल, ठीक है। चैत्र माह कब आता है? मार्च अप्रैल में आता है। तो इस टाइम रोहिड़े के फूल खिलते हैं। और सबसे अधिक रोहिड़ा कहाँ पाया जाएगा? तो आपके पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाएगा। और जोधपुर में, ध्यान रखना, जोधपुर में रोहिड़े के पुष्प को मारवाड़ टीक कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आपके आरएस एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जोधपुर में जो रोहिड़े के पुष्प हैं उसको मारवाड़ टीक कहा जाता है। चलते हैं अपन आगे, देखिएगा। अब अपन बात कर लेते हैं राजकीय वृक्ष, राज्य वृक्ष खेजड़ी, ठीक है। वैज्ञानिक नाम आपको देखना है, कब इसकी घोषणा हुई थी। देखो वही आपका, देखो डेट आ गई ना, पेड़ पौधों में यही डेट याद रखनी है। पुष्प आ गए 31 अक्टूबर 1983। और ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि पर्यावरण दिवस आया 5 जून, तो 5 जून 1988 को इस पे 60 पैसे का डाक टिकट आपके जारी हो चुका है। और इसका वनस्पतिक जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्रोसेफिस सिनेरिया, ठीक है। सिनेरिया ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और अन्य नाम क्या है? तो राजस्थान का वंडर ट्री इसको बोलते हैं, किसान का अकाल मित्र इसे बोला जाता है। आप यहाँ से देख सकते हो, ये आपका खेजड़ी वृक्ष है। और इसके बारे में और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, देखिएगा। खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष, थार का कल्प वृक्ष और रेगिस्तान का गौरव आदि नामों से जाना जाता है। खेजड़ी को वंडर ट्री, भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष भी कहा जाता है। और खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष कहाँ देखे जाते हैं? तो आपके शेखावाटी क्षेत्र में, ठीक है। शेखावाटी का मतलब सिक्कर, चूरू और झुंझुनू। तो इन क्षेत्रों में क्या है? खेजड़ी के सर्वाधिक जो वृक्ष हैं वो देखे जाते हैं। और वैसे अगर किसी जिले की बात करोगे आप, ये क्षेत्र की बात हुई कि सर्वाधिक कौन से क्षेत्र में? शेखावाटी क्षेत्र में। मैं आपसे बात करूं कि कौन से जिले में सर्वाधिक है, तो आपको आंसर करना है नागौर जिला। ध्यान रखना, कौन सा आंसर करना है? नागौर जिला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सर्वाधिक खेजड़ी के वृक्ष कौन से जिले में पाए जाते हैं? नागौर में। और सर्वाधिक खेजड़ी के वृक्ष कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो शेखावाटी क्षेत्र होगा, ठीक है। चलते हैं अपन आगे, देखिएगा आगे। और क्या फैक्ट, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं खेजड़ी से? देखो कि खेजड़ी के वृक्ष की पूजा विजयादशमी, जो आपका दशहरा आता है, उसके अवसर पर की जाती है। और खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी का जो मंदिर है वो आपका होता है।
अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि खेजड़ी के जो अलग अलग नामों से इसको पुकारा जाता है वो कौन कौन से नाम है इसके। और दोस्तों पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता दिया है, इसकी जो पीडीएफ है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो। अब देखो हरियाणवी या पंजाबी भाषा में इसको जांटी बोला जाता है, स्थानीय भाषा में इसको सीमलो बोला जाता है, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, जो आपका खेजड़ी है उसका स्थानीय भाषा में नाम सीमलो हो जाएगा। और सिंधी भाषा में नाम क्या है, तो धोकड़ा या छोकड़ा इसका नाम है आपके सिंधी भाषा में। और विश्नोई संप्रदाय इसको समी वृक्ष भी बोला जाता है। ठीक है, जो इसकी खेजड़ी की हरी फली होती है उनको सांगरी कहते हैं, और खेजड़ी का जो पुष्प है वो मिंजर कहलाता है। ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था एग्जाम में और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेजड़ी के जो पुष्प है उनको क्या बोला जाता है, तो मिंजर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मिंजर। इसके पुष्पों को, फूलों को इसको क्या बोलते हैं, मिंजर बोलते हैं। और सूखी फलियों को खोखा बोलेंगे, और खेजड़ी की पत्तियों से बना चारा लूम कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आपको पता होगा। खेजड़ी का जो पुष्प है उसको मिंजर कहते हैं, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखनी है आपको। आगे देखिएगा, आगे अपन चलते हैं। और क्या, क्योंकि खेजड़ी से देखो इम्पोर्टेंट मैक्सिमम क्वेश्चन में बनने की संभावना रहती है खेजड़ी और आपके गोडावन से। तो देखो मांगलियावास गांव में हरियाली अमावस्या को वृक्ष मेला लगता है। ऑपरेशन, अब देखो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऑपरेशन खेजड़ा नामक अभियान 1991 में चलाया गया था। तो ऑपरेशन खेजड़ा अभियान कब चला था, 1991 में चलाया गया था। खेजड़ी के लिए प्रथम बलिदान अमृता देवी बिश्नोई। चिपको आंदोलन आपने सुना होगा 1730 में 363 लोगों के साथ जोधपुर का जो खेजड़ी गांव था भाद्रपद शुक्ल दशमी को, ठीक है, ऐसे पेड़ों से लिपट गई थी आपकी अमृता देवी। ठीक है, तो वहीं से आपका, और ध्यान रखना वहाँ पे विश्व का, देखो देव आगे मैंने लिखा भी है इसमें कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ी गाँव जोधपुर में आयोजित होता है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। तो इन तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। और खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 सितंबर को आपका खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। 12 जो सितंबर आता है उसको अपन खेजड़ी दिवस मनाते हैं। ये भी आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे देखिएगा दोस्तों, अगर आप जैसे यहाँ से जो क्लासें करते हो ना, आपको सिंगल वर्ड कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो सारा फैक्ट है, अभी जैसे अपना जो पिछला वीडियो हुआ था खेल का और खिलाड़ी, अब उसमें मैंने आपको, देखो ज़्यादा आपका टाइम खराब नहीं किया, मैंने आपको बता दिया कि इसकी पीडीएफ है वो मिल जाएगी, तो उसमें से पढ़ने से आपको बेटर याद होगा। तो आपका टाइम खराब करना ये उद्देश्य नहीं है, क्योंकि आपके पास 70 दिन बचे हैं। यहाँ से आपके पास 70 दिन शेष हैं, तो 70 दिन में जो मैक्सिमम, ठीक है, जो आपको जहाँ से मैक्सिमम मिले वहीं से आप पढ़ाई करो, चाहो तो आप सेल्फ भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ से इतना है कि आप कंटेंट पे विश्वास कर सकते हैं, सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। देखिएगा, राज्य नृत्य कौन सा है, घूमर है। तो राजस्थान का परंपरागत लोक नृत्य इसको बोलते हैं। घूमर को राज्य की आत्मा के नाम से जानते हैं। और घूमर नृत्य मांगलिक अवसर कौन कौन से, तीज हो गए, तीज त्यौहार प्रायोजन होता है, और स्त्रियाँ एक गोल घेरे में घूमर करते हुए ये नृत्य करती हैं। ठीक है, आगे आओ, देखो इस प्रकार से आप देख सकते हो। और इस नृत्य को अपन राजस्थान के नृत्यों का सिरमौर, राजस्थान के नृत्यों की आत्मा, सामंतशाही लोक नृत्य भी कहा जाता है। और इसमें देखो मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि घूमर नृत्य के दौरान लहंगे में घेर को घूम कहते हैं। ठीक है, और स्वाई घूमर के साथ लगाया जाने वाला अष्टताल कैरवा सवाई कहलाता है। ठीक है, आगे देखो राष्ट्रीय खेल के बात में बात करते हैं अपन। राष्ट्रीय खेल कौन सा है, राज्य खेल सॉरी, तो राज्य खेल आपका बास्केटबॉल है। 1948 में मान्यता मिली थी, और इन जगन्नाथ पहाड़िया का नाम इस खेल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जगन्नाथ पहाड़िया क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बात करें राज्य गीत कौन सा है, तो केसरिया बालम, अवनी पधारो हमारे देश, और ये मांड गायन की शैली में है, ध्यान रखना। और आगे अगर इसके बारे में फैक्ट है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो इस गीत को सर्वप्रथम मांगी बाई जो कि उदयपुर से आती है उनके द्वारा गाया गया था। तो केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश, इस गीत को सबसे पहले किसके द्वारा गाया गया था, मांगी बाई के द्वारा। किसके द्वारा, मांगी बाई के द्वारा। और ये कहाँ की हैं, तो ये उदयपुर की हैं। और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने का काम किया था अलाही जिलाई बाई को। और इसको अपन ये जो है अलाही जिलाई बाई, इनका संबंध आता है बीकानेर से, इनका संबंध आता है बीकानेर से। और इसको राजस्थान की, अलाही जिलाई बाई को राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि अलाही जिलाई बाई को राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। और ये गीत मांड गायिका शैली में बनाया गया है, मैंने बता दिया है। सबसे पहले इसको किसने गाया था, मांगी बाई ने, जिनका संबंध आपका उदयपुर से आता है। और इसको जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है उसका श्रेय अलाही जिलाई बाई को जाता है, जिसको राजस्थान की मरु कोकिला कहते हैं। और उनका संबंध बीकानेर से आता है। चलते हैं अपन आगे, देखिएगा। बात करें राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो कथक है। ठीक है, ये देख सकते हो आप। ठीक है, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है,
कथक है। अभी इसके घराने वगैरह थोड़े से देख लेते हैं। तो कथक का राजस्थान में प्रमुख घराना आपका जयपुर है, और कथक के जन्मदाता माना जाता है भानूजी महाराज को। दोनों क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। आगे देखो, राजकीय पशु ऊंट है आपका राजकीय श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में हो जाएगा आपका? तो ये राजकीय श्रेणी में हो जाएगा, ठीक है। और इसको 19 सितंबर 2014 को मान्यता दी गई थी राजकीय श्रेणी में। ऊंट वध रोक अधिनियम भी आपका दिसंबर 2014 में बनाया गया था। ऊंट को स्थानीय भाषा में रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। ऊंटों की संख्या राजस्थान में भारत में एकाधिकार रखती है, मतलब सबसे अधिक संख्या आपके राजस्थान में है। यहाँ से थोड़ा सा आप देख सकते हो कि ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। हालांकि मैंने अनुसंधान केंद्र पढ़ाए थे बहुत अच्छे तरीके से, आप देखना एक बार क्लास जाके, क्योंकि 70 दिन 70 क्लासेज, ठीक है। यहाँ से मैं आपको इतना बेस्ट देने वाला हूँ कि आप भी याद करोगे कि ऊंट अनुसंधान केंद्र आपका जौहरबीर बीकानेर में स्थित है, और कैमल मिल्क डेयरी बीकानेर में है। ध्यान रखना, कैमल मिल्क डेयरी बीकानेर में है। और मैं आपको बता दूं, ऊंटनी दूध प्रसंस्करण केंद्र ये आपका जयपुर में हो जाएगा। ये कहाँ हो जाएगा? जयपुर में हो जाएगा, ठीक है। और भारतीय सेना के नौजवान थार मरुस्थल में जो नाचना ऊंट है उसका उपयोग करते हैं। नाचना आपके जैसलमेर में हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखो कुछ और क्या क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि गोमट के ऊंट जो सवारी की दृष्टि से प्रसिद्ध होते हैं वो आपके फलोदी जोधपुर के फेमस है। ध्यान रखना, सवारी की दृष्टि से अच्छा ऊंट कौन सा माना जाता है? तो गोमट का ऊंट माना जाता है, जो कि आपके फलोदी जोधपुर का फेमस है। बीकानेरी ऊंट बोझ ढोने के काम में आता है। नाचना मैंने बताया जैसलमेर का ऊंट है, सुंदरता की दृष्टि से फेमस है। और बीकानेरी ऊंट सबसे भारी नस्ल का ऊंट है। राज्य में लगभग 50% इसी नस्ल के पाए जाते हैं बीकानेरी। ऊंटों के देवता के रूप में पाबूजी, ठीक है। और ऊंट पाल का जो जाति है उसको रेबारी बोलते हैं, ठीक है। रेबारी जाति आती है ऊंट पालक जाति। और ऊँटों राजस्थान में ऊँटों को लाने का श्रेय पाबूजी को दिया जाता है। और ऊँटों को गले का जो आभूषण है वो गौरबंद कहलाता है। और ऊँटों में एक सर्रा रोग होता है भाई। ऊँटों में कौन सा रोग होता है? सर्रा रोग। और राइका या रेबारी जाति मैंने आपको बता दिया है। अब मैं देखो कुछ क्वेश्चंस 4-5 क्वेश्चंस का अपन टेस्ट रखे हैं। टेस्ट तो क्या है आपको बता ही देते हैं यहाँ से डायरेक्टली, क्योंकि इतना टाइम है नहीं आपके पास। ये थोड़ा सा आप मैंने यहाँ पे टॉपिक का नाम मेंशन किया है, तो ये थोड़ा सा आपको देखो स्वयं से पढ़ना है। कि हालांकि अगर टाइम मिला तो मैं आपको करवा दूंगा ये क्लास भी, बहुत मुश्किल से वीडियो अपलोड करवा दूंगा 5-4 मिनट का, ठीक है। तो राजस्थान के जिले व शुभंकर, भाई यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ लेना मेरे कहने से। देखो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाता है? तो गोडावन को कहा जाता है, ठीक है। राजस्थान का सागवान किसको बोलते हैं? रोहिड़ा को बोलते हैं राजस्थान का सागवान। कल्प वृक्ष किसको बोलते हैं? खेजड़ी को बोलते हैं, ठीक है। ऑपरेशन खेजड़ा बताया था 1991 में, ठीक है। और राजस्थान की मरु कोकिला अलाई जिलाई बाई को कहा जाता है, जिनका संबंध आपका बीकानेर से आता है। और इन्होंने केसरिया बालम आवोनी पधारो हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पे लेके गई थी। दोस्तों ये थी अपनी क्लास। अगर क्लास पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लो। इसके अलावा भी देखो मेरी क्लासेस जैसे शैक्षिक परिदृश्य हो गया, आपका सूचना तकनीकी है, इनके मैं क्वेश्चंस भी आपको करवा रहा हूँ। इसके अलावा जो RSM SSB जो बोर्ड है, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है, कर्मचारी चयन बोर्ड, तो उसने जो भी क्वेश्चन पूछे हैं 2021-22 के पेपर्स भी मैं आपको इसी चैनल पे हल करवा रहा हूँ, तो आप उनके साथ भी जुड़ सकते हो। कहने का मतलब अगर आप रीट या राजस्थान की किसी भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हो तो वन ऑफ द बेस्ट चैनल आपके लिए साबित होने वाला है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखेंगे। इसकी PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम बॉक्स में डलवा दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम पे जाके थोड़ा सा देख लेना, 5 से 10 मिनट लगेंगे, वहाँ से पढ़ सकते हो आप, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी अपन मिलते हैं अगली क्लास में।